जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए ये जानकारी लेकर आए हैं कि ललिता सहस्त्र नाम का पाठ किस प्रकार करना चाहिए, उसकी विधि क्या है और किस विधि से हम ललिता सहस्त्र नाम के पाठ का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। ललिता सहस्त्र नाम पाठ की विधि क्या है, न्यास क्या करने हैं, करण न्यास क्या करने हैं, ललिता सहस्त्र नाम पाठ के लिए अंग न्यास और करण न्यास क्या है, ध्यान कैसे करना है, पूजन कैसे करना है और विनियोग कैसे करना है, संकल्प कैसे करना है, मां ललिता के लिए सहस्त्र नाम को कैसे समर्पित करना है और कैसे हमें उस ललिता सहस्त्र नाम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आज की वीडियो में हम ललिता सहस्त्र नाम की विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए शुरू से अंत तक देखें। और सबसे पहली बात, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो विधि मैं आपको बता रहा हूं उसी विधि से आप ये पाठ करें। आप ये पाठ आज से भी प्रारंभ कर सकते हैं। ये पाठ आप कल अष्टमी से भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको किस चीज का ध्यान रखना है। जब भी आप मां ललितांबिका के लिए स्तोत्र पाठ करें तो सबसे पहले आप स्वच्छ हो जाइए। स्नान वगैरह करके आप अपने मंदिर के पास बैठ जाइए। आपका आसन लाल होना चाहिए, आपके वस्त्र भी लाल होने चाहिए। आपके पास गुलाब पुष्प या कमल पुष्प होना चाहिए। कमल पुष्प नहीं मिलता है तो आप गुलाब पुष्प ले सकते हैं, या यदि गुलाब पुष्प भी नहीं मिलता है तो आप चंपा, केतकी, कलहार आदि के पुष्प ले सकते हैं। लाल पुष्प अति आवश्यक है। और माँ भगवती के लिए यदि लाल रंग का आपके पास मिष्ठान है तो लाल रंग का मिष्ठान रख लीजिए, नहीं तो फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट में आप अनार ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मिश्री के दाने या किशमिश रख सकते हैं माँ के भोग के लिए। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको हाथ में जल और पुष्प लेकर कुछ दक्षिणा रखकर पहले संकल्प लेना है। संकल्प आप हिंदी में भी ले सकते हैं। आपको बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हे भगवती आदि शक्ति महामाई महामाया, सिंहासन पर विराजमान श्री चक्र संचारिणी भगवती ललितांबिका, मैं आपका यह पाठ प्रतिदिन करूंगा या करूंगी। इस पाठ से मेरी ये कामना है, मेरे घर की सभी प्रकार की नकारात्मकता नष्ट हो, मेरे अंतःकरण में पवित्रता और शांति हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष की मुझे प्राप्ति हो। और जो भी आपकी परेशानी है आप वो बोल सकते हैं। आप जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वो बोल सकते हैं। उसके बाद आपको बोलना है कि श्री भगवती राज राजेश्वरी भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी संकल्प मम संकल्पम चरणार्पणम अस्तु। इतना बोलकर आप उनके चरणों में जल पुष्प और दक्षिणा को चढ़ा दीजिए। ये आपका संकल्प हो गया। ये संकल्प आपको एक ही बार लेना है। जितने दिन का आप संकल्प ले रहे हैं वो आप बोल दीजिए। संकल्प आपको एक ही बार लेना है, फिर अन्य दिनों में नहीं लेना। यदि आप चाहते हैं कि हम आजीवन इसका एक पाठ करना चाहते हैं तो आप आजीवन के लिए एक पाठ का संकल्प ले सकते हैं। तो ये आपका संकल्प कंप्लीट होता है। इसके बाद जब आपने संकल्प कर लिया तो पहले सबसे पहले माँ का ध्यान करना है आपको। जरूरी नहीं कि आपके मंदिर में श्री यंत्र स्थापित है या नहीं, या माँ का विग्रह स्थापित है या नहीं, आपको उनका स्वरूप ध्यान करना है। आप नोट कर लीजिए और याद कर लेना। तो आइए हम भी भगवती ललितांबिका का ध्यान करते हैं। ओम अरुणाम करुणाम तरंगताक्षी धृतपाशांकुश पुष्पवाण चापाम अणिमाधिविराव्रता मयूखये रहमिते विवावये भवानी। ओम सिंधूरारुण विग्रहं त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरं स्मतमुखी
मापी नवक्षोरुहाम् पाणिभ्या मलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलम् बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थ रक्तचरणाम् ध्यायेत् परामम्बिकाम्। इस प्रकार से आप ध्यान कर लीजिए। ध्यान करने के बाद फिर आपको माँ की पूजा करनी है। कैसे? अब आपको क्या करना है? आपको बोलना है ओम लं पृथ्वी आत्मिकायै श्री ललितांबिकायै गंधम परिकल्पयामि। आप माँ को चंदन लगा दीजिए। आपके पास केसर हो तो केसर से आप उनको तिलक कीजिए, क्योंकि माँ को केसर बहुत पसंद है। फिर आपको क्या करना है? आप पुष्प लीजिए और आपको बोलना है ओम हम आकाश आत्मिकायै श्री ललितांबिकायै पुष्पाणि समर्पयामि। माँ को पुष्प चढ़ा दीजिए। फिर आपको क्या करना है? आपको बोलना है ओम यम वायव्यै आत्मिकायै श्री ललितांबिकायै धूपम आघ्रपयामि। आप माँ को धूप दिखा दीजिए। फिर बोलना है आपको ओम रम अग्नियात्मिकायै श्री ललितांबिकायै दीपम दर्शयामि। आप माँ को दीप दिखा दीजिए। फिर आपको बोलना है ओम बम अमृत आत्मिकायै श्री ललितांबिकायै अमृतम नैवेद्यम निवेदयामि। जो आपने माँ के लिए भोग रखा है वो भोग माँ को समर्पित कर दीजिए। फिर आपको आपने जो पूजा की है वो पूजा माँ को समर्पित करनी है। आपको बोलना है ओम सं सर्व आत्मिकायै श्री ललितांबिकायै सर्वोपचार पूजान समर्पयामि। ये आपकी माँ ललितांबिका की पूजा हो गई। इस बात की आप चिंता ना करें कि माँ स्वीकारेंगी या नहीं। इस प्रकार से आप कर रहे हैं, माँ स्वीकारती हैं। और ये क्या है? लम हम यम रम बम सम, जो ये चढ़ाते हुए समय आपने बोले हैं बीजाक्षर, ये हमारे कुंडलिनी के बीजाक्षर है। तो हमारी कुंडलिनी भी बहुत जल्दी उठती है, ये ध्यान रखना। ये हम अपने चक्रों पे शक्ति को स्थापित कर रहे हैं। ये बाहरी पूजा कह सकते हैं देखने के लिए, लेकिन ये आंतरिक पूजा हो रही है। अब विनियोग करना है आपको। विनियोग कैसे करना है? या तो आपके पास आचमनी होनी चाहिए, या फिर आप आम या अशोक का पत्ता एक ले लीजिए, उसमें जल लीजिए और आपको बोलना है ओम अस्य श्री ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र महामंत्रस्य वसिन्यादि वाग्देवता ऋषया अनुष्टुप छंदः श्री ललिता परमेश्वरी देवता एम श्रीमद्भागवत कूटेति बीजम क्लीं मध्यकूटेति शक्तिः सहो शक्तिकूटेति कीलकम् मूल प्रकृतिरिति ध्यानम् श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी प्रसाद सिद्धि द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष चिंतित फला बापत्यर्थे जपे विनियोगः। इस प्रकार वो जल फिर आपको पृथ्वी पर छोड़ देना है। ये आपका विनियोग हो गया। इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का विनियोग हुआ है। जिसमें आप धर्म को भी जानने वाले बनेंगे। अर्थ कहते हैं पैसे को। आपकी लक्ष्मी से संबंधित जो भी समस्या है वो भी दूर होती हैं। काम कहते हैं इच्छाओं को, आपकी इच्छा भी पूरी होती है। मोक्ष मतलब आप आजीवन इस पाठ को करते हैं तो मृत्यु उपरांत आप मोक्ष के अधिकारी हैं। इस प्रकार से विनियोग कर लीजिए। फिर आपको करने हैं करन्यास और अंगन्यास। देखिए, करन्यास और अंगन्यास क्यों आवश्यक हैं और क्यों किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम इतने पवित्र नहीं हैं, और अंगन्यास करन्यास इसलिए किए जाते हैं जो कि उनके जो ऋषि हैं, उनके जो शक्तियां हैं वो हमारे अंगों पर स्थापित हो जाए और हमारे उन अंगों में वो शक्ति का संचार हो, वो शक्ति स्थापित हो और किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता हमारी पूजा भक्ति को चुरा ना सके, हमारे जप तप को खा ना सके। तो सबसे पहले आपको न्यास करने हैं। इनको कहते हैं करन्यास।
तो करन्यास कैसे करने हैं आपको? सबसे पहले आपको बोलना है ओम। जैसे मैं करूं वैसे आप देख लीजिए, आप लिख लेना। फिर इसी प्रकार से करना है आपको। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, इस प्रकार। ओम क्लीं तर्जनीभ्याम नमः, सहो मध्यमाभ्याम नमः, ऐं अनामिकाभ्याम नमः, क्लीं कनिष्ठिकाभ्याम नमः, सहो करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ये आपके करन्यास हो गए। अब आपको करने हैं अंगन्यास। अंगों पे भी शक्तियों को विराजमान कीजिए। इन हाथों से आप माँ के लिए पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले हाथों को पवित्र करते हैं। हाथों पे वो शक्तियों को विद्यमान करते हैं जो शक्ति माँ की भक्ति करने में श्रेष्ठ है, हम उस लायक नहीं है। तो जब हम न्यास कर लेते हैं तो हमारी भक्ति स्वीकार होती है, हमारे जाप पाठ स्वीकार होते हैं। अब करते हैं अंगन्यास। अंगन्यास कैसे करते हैं? ओम ऐं हृदयाय नमः, हृदय पे हाथ रखिए और इस प्रकार आप बोलिए। दूसरा न्यास ओम क्लीं शिरसे स्वाहा। तीसरा ओम सहो शिखाय वसट। इस प्रकार से जो आपकी शिखा है उसको पकड़ के बोलना है। ओम ऐं कवचाय हुम, इस प्रकार। ओम क्लीं नेत्रत्र्याय वसट, इस प्रकार से। ओम सहो अस्त्राय फट ही दिगवंतः, इस तरह से आप चुटकी बजाते हुए और 3 बार ये 3 उंगली लेके इस प्रकार हथेली पे मारनी है। ये या आप 3 ताली भी बजा सकते हैं। ये इसलिए होता है कि जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा आसपास हो तो उसको सचेत किया जाता है कि जाओ, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें दूर रहो हमसे। तो ये न्यास किए जाते हैं जिससे कि हमारी ऊर्जा को कोई ग्रहण ना कर पाए और आपके सुरक्षा कवच बने, आपके अंगों पे उन देवी देवताओं का वास हो। तो इस प्रकार से ये विधि है। इस विधि से आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। इतना सब करने के बाद आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। हाथ में पुष्प ले लीजिए। कमल का पुष्प हो तो कमल का पुष्प हाथ में ले लीजिए। कमल का पुष्प ना हो तो आप गुलाब, कलहार, मालती, केतकी, चंपा, इनमें से किसी का पुष्प ले लीजिए और फिर आपको पूर्ण ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना है। जब आपका ललिता सहस्त्र नाम पाठ पूर्ण हो जाए उसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। क्षमा प्रार्थना भी मैं आपको बता देता हूं। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। देखिए ये क्षमा प्रार्थना और आगे भी है, अगर मैं चाहूं तो आपको बता भी सकता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो कि संस्कृत में इस प्रकार बोल पाएंगे, कोई नहीं बोल पाएंगे। और सबसे पहली बात, क्षमा प्रार्थना के लिए आपके भाव आवश्यक है, तो आप हिंदी में करें तो ज्यादा अच्छा है। यदि आप संस्कृत में करना चाहते हैं तो यह क्षमा प्रार्थना आपको श्री दुर्गा सप्तशती में प्राप्त हो जाती है। और जो लोग नहीं कर सकते वो हिंदी में कर सकते हैं कि माँ हमने आपका ये पाठ किया, जैसा भी आपको हमारा भाव लगा हो हमें फल प्रदान करें। भगवती हम आपकी पूजा नहीं जानते, जप नहीं जानते, तप नहीं जानते, हम आपको कैसे प्रसन्न करें हम ये नहीं जानते। हम बहुत पापी हैं, अधर्मी हैं, लेकिन आपके भक्त भी हैं। तो इसलिए हे भगवती हमारे ऊपर कृपा करें, ये पाठ स्वीकार करें। ये पाठ हम आपको समर्पित करते हैं। फिर आपको बोलना है ओम श्री ललितांबिकायै चरणार्पणमस्तु। तो जो पुष्प आपके हाथ में था, जो पाठ से पूर्व आपने हाथ में ले रखा था, वो पुष्प माँ के चरणों में चढ़ा दीजिए। इस प्रकार से जो आपने पाठ किया है वो भगवती के चरणों में समर्पित हो जाए। फल देंगी वो भगवती जाने, क्योंकि बखान ललिता सहस्त्र नाम पाठ करने वाले का बखान स्वयं भगवान शिव भी नहीं कर सकते। ये तो माँ के ऊपर डिपेंड है कि कैसा आपका भाव था उस समय, उस प्रकार से माँ आपको फल प्रदान करती हैं। लेकिन
एक बात ये भी कही जाती है, भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत शंकर दिस दसहु। चाहे भाव से लो चाहे कुभाव से लो, कर्मों का फल आपको प्राप्त होता है। यदि आपने माँ के लिए स्तोत्र का पाठ किया है तो उसका फल आपको प्रदान माँ स्वयं करेंगी। जो भी ललिता सहस्त्र नाम की फलश्रुति है उस हिसाब से आपको फल तो प्राप्त होगा ही, लेकिन यदि आपके भाव भी जुड़ जाते हैं, आपका प्रेम भी जुड़ जाता है, तो आपको बोनस भी मिल जाता है, माँ का दुलार और ज्यादा मिल जाता है। अपनी अपनी मत हैं, जितना भी हो आप प्रेम के साथ इसका पाठ करें, प्रेम के साथ माँ को समर्पित करें। आपको बहुत जीवन में लाभ देखने को प्राप्त होंगे। सबसे पहले आपको खुद के अंदर बदलाव महसूस होंगे, आपकी कुंडलिनी तेजी से अग्रसर होगी। और कुंडलिनी जब अग्रसर होती है तो ना किसी के तंत्र चलते हैं, ना यंत्र चलते हैं, ना मंत्र चलते हैं, कुछ भी नहीं कोई कर सकता, क्योंकि आप खुद सक्षम हो जाते हैं, आप स्वयं शक्ति स्वरूप बन जाते हैं और भगवती के ऊपर कोई तंत्र नहीं चलता है। तो ये बात मेरी आप समझ लीजिए। आप इस प्रकार से इस विधि से करेंगे, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं आपको लाभ होगा। तो आपको फल प्राप्त होना निश्चित है, इतनी पक्की बात है, क्योंकि हम पवित्र नहीं हैं, हम शुद्ध नहीं हैं, तो इसलिए हमें ये न्यास आवश्यक है करना। और हर स्तोत्र पाठ का विनियोग न्यास अवश्य हर व्यक्ति को करना चाहिए। कोई भी नकारात्मकता आपकी पूजा को ग्रहण नहीं कर पाती है, किसी भी पाठ स्तोत्र का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम वो पाठ करते थे उससे हमारी जिंदगी और ज्यादा उथल पुथल हो गई, हम वो जाप करते थे उससे हमारा ये हो गया। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। हर मंत्र, हर पाठ, हर स्तोत्र का जाप, न्यास और ध्यान और विनियोग सबका होता है। सब मंत्र, सब स्तोत्र, सब पाठ के ऋषि देवता होते हैं, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, यहाँ से सुन के वहां से सुन के करने बैठ जाता है, लेकिन उसकी पूर्ण विधि जानने की कोशिश नहीं करता। बहुत से लोग कहते हैं नरवाण मंत्र हम करते हैं, हमारी जिंदगी में तूफान सा आ जाता है। तूफान इसलिए आता है क्योंकि नरवाण मंत्र की भी एक अपनी विधि है, उसको ऐसे ही नहीं किया जाता। नरवाण मंत्र का भी न्यास करना पड़ता है, नरवाण मंत्र के लिए भी विनियोग करना पड़ता है, नरवाण मंत्र के लिए भी ध्यान करना पड़ता है, तब आप नरवाण मंत्र के अधिकारी बनते हैं, उसका उत्कीलन करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज है, धीरे धीरे बहुत सब कुछ सिखाऊंगा। जो मुझे पता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, कितना आप समझ पाते हैं वो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। तो फिर मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।